हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सुनते हैं भगवान विष्णु और मैया तुलसी के विवाह की जो कथा है यह कैसे शुरुआत हुई थी। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से महापराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। तब वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया, लेकिन भगवान वहाँ पर नहीं थे। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया जालंधर, परंतु माता ने अपने योग बल के द्वारा उसे तुरंत ही पहचान लिया कि यह जालंधर है, भगवान शिव नहीं है। और तब वो माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी और उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही कभी युद्ध में पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली ही भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देख करके वृंदा अत्यंत ही भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी और होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता जैसा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर, जो उस समय युद्ध कर रहा था, वह युद्ध में हार गया और मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान श्री हरि नारायण अर्थात विष्णु जी को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में अत्यंत ही असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहीं पर तुलसी का एक पौधा उगा। इस प्रकार से वृंदा जो थी वो तुलसी के रूप में आ गई और लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय भगवान विष्णु को हो गई। इसलिए तुलसी जी के साथ ही हम हर साल देव उठनी एकादशी के दिन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो देव उठनी एकादशी पड़ती है, उसी दिन हम तुलसी जी और भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न कराते हैं। और भगवान विष्णु ने कहा कि तुम तुलसी के रूप में मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय होगी। और जो तुलसी और शालिग्राम महाराज का विधि विधान से विवाह संपन्न कराएगा देवउठनी एकादशी के दिन, उसके सगरे कार्य अर्थात सारे कार्य पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की
कृपा दृष्टि बनी रहेगी और उन्हें सम्मान में हर जगह यश और उन्हें समाज में हर जगह यश और सम्मान प्राप्त होगा। तो कैसी लगी आप लोगों के वृंदा और भगवान श्री विष्णु की कहानी? इसी घटना के पश्चात हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री शालिग्राम महाराज की और तुलसी की जो विवाह की परंपरा है वह प्रारंभ हो गई। और जो भी ऐसा करता है, जो अपनी क्षमता अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने श्रद्धा भाव से भक्ति से जो भगवान विष्णु के रूप अर्थात शालिग्राम महाराज और जो मैया तुलसी का विवाह कराता है, वो बहुत ही पुण्य का भागीदार बनता है और भगवान विष्णु की उस पर कृपा रहती है। तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय।